हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। ठीक है, आप लोग को इस वीडियो में हम लोग 100 के 100 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में आप लोग को याद कराने वाला हूं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आते हैं तो पहली बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर अपलोड कर दिया था। ठीक है, सभी के सभी पीडीएफ एग्जाम प्रीफर आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, जो भी हम आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाले सारे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहने वाला। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा। ओके, अब देखिए, जो भी ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे 1 से लेकर 100 तक, आप लोग को 1 से लेकर 100 तक जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसको आपको 3 से 4 सेकंड के अंदर आपको आंसर बताते चलना। ठीक है, हम जितना देरी में पढ़ेंगे उतना देरी में आप लोग को आंसर बता देना। ठीक है, सिर्फ आपको 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग को आंसर बताते चलना। 100 को आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताते चलना। इससे क्या हुआ कि आपको आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अलग अलग विषय के लिए अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन, उसके लिए आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो तैयार है। ठीक है, आप लोग जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है, आप ज़्यादा समय नहीं रहा। ठीक है, सप्ताह दिन के अंदर आप लोग का एग्जाम होने वाला है। ओके, चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिएगा, 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मैच करने वाला। ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, करा कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। बताइएगा, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। तो सिंधु सभ्यता को जो रखा गया आपको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। किस काल में रखा गया, तो आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया सिंधु सभ्यता को। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, तो आद्य ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 करा कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। बताइएगा, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 कह रहा है कि कालीबंगन स्थित है। बताइएगा, कालीबंगन कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो कालीबंगन आप लोगों को भी पता होगा कि कालीबंगन कहाँ स्थित है। तो कालीबंगन आप लोगों को राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। देखिएगा, 4 नंबर में क्या करा है। 4 नंबर में करा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। बताइएगा, कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ कहाँ हुआ, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये हुआ आपको सिंधु के मैदान में। कहाँ हुआ, तो सिंधु के मैदान में भारतीय उपमहाद्वीप पहली सभ्यता का विकास हुआ। कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है कि हड़प्पा की वस्तुओं की हुई थी। बताइएगा, हड़प्पा की वस्तुओं की खुदाई की किसने की, इसका राइट आंसर बताइएगा। हड़प्पा की वस्तुओं की खुदाई किसने की, आप लोग जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आप लोगों को जो की है, ये किसने की, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की। तो आप लोगों को जो की आपको जॉन मार्शल ने की। किसने किया, सर जॉन मार्शल ने भी की है आप लोगों को, और मार्टिमर व्हीलर ने की। यानी ये दोनों मिलकर जो है, ये दोनों मिलकर सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या, डी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में देखिए क्या करा है। 6 नंबर में करा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। बताइएगा, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। तो मुद्रा राक्षस रचना किसकी है, तो विशाख दत्त की रचना। किसकी है, तो विशाख दत्त की रचना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 करा कि वेदों की संख्या कितनी है। बताइएगा, वेदों की संख्या कितनी है, आप लोगों को भी पता होगा कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा अशोक किस वंश का शासक था। बताइएगा, अशोक जो था किस वंश का शासक था। तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था, तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 में कह रहा है कि राज तरंगिनी के लेखक कौन थे। बताइएगा, राज तरंगिनी के लेखक कौन थे। तो राज तरंगिनी के लेखक हैं कल्हण है। कौन है, कल्हण है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। राज तरंगिनी के लेखक कौन है, तो कल्हण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। कह रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। बताइएगा, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है आपको पराग मौर्य काल की। क्या मिलती है? तो पराग मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। कह रहा कि पंच चिन्ह के वाले सिक्के बने होते थे। बताइएगा, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, किसके बने होते थे? इसका राइट आंसर बताइएगा। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, ये बने होते थे, आप लोगों को भी पता होगा कि चांदी और तांबे के बने होते थे। पंच सिक्के जो बने थे चांदी और किसके? चांदी और तांबे के बने होते थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चांदी और तांबे दोनों। ओके, पंच सिक्का जो बने होते थे चांदी और तांबे दोनों के बने होते थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। 12 में कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? बताइएगा, महाभारत की रचना जो हुई किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना हुई आपको संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है भीष्म को। किसे जाना जाता है? भीष्म को जाना जाता है गंगा पुत्र के नाम से। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। बताइएगा, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, कौन थी? महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, ये आपको पांडु भी थी, धृतराष्ट्र भी थी और विदुर भी थी। ये सभी महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें थी। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर में देखिए क्या करा है। 15 नंबर में करा है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? बताइएगा, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? तो शूद्र का मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य है। बताइएगा, त्रिपिटक किसका साहित्य है या किस धर्म का है? तो त्रिपिटक जो आपको बौद्ध धर्म का है। किसका? तो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। 17 नंबर में कह रहा है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। किन से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हीनयान और महायान की धर्म से, तो बौद्ध धर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। आप लोगों को इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता तो वीडियो को पहले नंबर आप लोग लाइक करिए और इस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर शेयर कर दिए। ठीक है, वीडियो को देखते देखते। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में करा निम्नलिखित विद्वानों में कौन सा सर्वप्रथम भारत है? बताइएगा, निम्नलिखित विद्वानों में कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सर्वप्रथम जो भारत आया था फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फाहियान जो था सर्वप्रथम भारत आया था। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। कह रहा है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बताइएगा, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, कब प्राप्त या कहाँ प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में। कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। क्या हो जाएगा? 20 नंबर में कह रहा है महावीर का जन्म हुआ था। बताइएगा, महावीर का जन्म हुआ था, इसका राइट आंसर बताइएगा। महावीर का जन्म हुआ था, तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन वैशाली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। देखिए, जो भी हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है छात्रों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखा जाइएगा।
21 में करा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बताइएगा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 में करा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, बताइएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है कि इबन बतूता किस देश का निवासी था, बताइएगा इबन बतूता किस देश का निवासी था। तो इबन बतूता जो था आपको मोरक्को का था। कहाँ था? मोरक्को का था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। करा भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों में अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, वह बताइएगा कौन सा भाषा था। इसका राइट आंसर बताइएगा भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादन से अलबरूनी जो था परिचित था, वह कौन सी भाषाएं थी। तो भाषा का नाम आपको संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है। संस्कृत, पाली क्या हो जाएगा? प्राकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अलबरूनी जो था क्या था? परिचित जो था यानी जानता था संस्कृत, पाली और क्या था? प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में करा इबन बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है, वह बताइएगा वह कितना वर्ष था या कौन सी शताब्दी वर्ष था। इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। कह रहा है कि इबन बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता वह कौन सी था। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो वह जो था आपको 14वीं सदी था। कौन था? 14वीं सदी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर में कह रहा है कि किताब उल रहेला में किसकी यात्रा वृत्तांत है, बताइएगा। कह रहा है किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो मिलता है इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। ओके, किताब उर रहेला में। ओके, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। करा यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया, बताइएगा यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? तो हेन सोंग को कहा गया। किसे कहा गया? हेन सोंग को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हेन सोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। कहा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, बताइएगा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ या प्रारंभ किस संत ने किया। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर। कह रहा है 29 में कह रहा है जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है, बताइएगा जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ आप लोगों को भी पता होगा, संपूर्ण विश्व का स्वामी होता है। क्या होता है? संपूर्ण विश्व का स्वामी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद लग रहा होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए 30 में कह रहा है कि नियामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, बताइएगा नियामुद्दीन औलिया जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपको चिश्ती से। किससे संबंधित है? चिश्ती से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। कह रहा है कि कबीर शिष्य थे, बताइएगा कबीर जो थे किसके शिष्य थे। इसका राइट आंसर बताइएगा। कबीर शिष्य थे। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कबीर शिष्य थे रामानंद के शिष्य थे। किसके थे? रामानंद के शिष्य थे कबीर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 में कह रहा है निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, बताइएगा निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी। इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी। तो ये आपका रबिया थी। कौन थी? रबिया थी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। कह रहा है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, बताइएगा औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। इसका राइट आंसर बताइएगा। औरंगजेब का जो संबंध है किस सूफी सिलसिले से था। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जो था आपको नक्शबंद से था। किससे था? नक्शबंद से था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 34 में कह रहा है कि ढाई दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था, बताइएगा 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था। या तो पूछ देगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसका है बनाया गया है, बताइएगा
ढाई दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया? इसका राइट आंसर आप जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ये आपको ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपको ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। करा विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सल्तनत कौन था? बताइएगा, या सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर बताइएगा। करा विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा। तो विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का जो सुल्तान था ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। 36 में करा विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। बताइएगा, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो प्रथम राजवंश आपका संगम वंश है। कौन सा वंश है? तो संगम वंश है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। 37 नंबर में कह रहा है कि मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ वह है। बताइएगा, वह कौन सा शब्द है? इसका राइट आंसर बताइएगा। कह रहा मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह क्या है? तो वह आपका समर है। क्या है? तो समर है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। 38 नंबर में देखिए क्या करा है। 38 में करा है कि फारस के शासक द्वारा अब्दर रज्जाक को कालीकट के जिस शताब्दी में भेजा गया वह शताब्दी कौन सा था, या वह क्या थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। फारस के शासक द्वारा अब्दर रज्जाक को कालीकट के जिस शताब्दी में भेजा गया वह वर्ष क्या थी, या वह शताब्दी कौन सी थी? तो वह शताब्दी आपको 15वीं शताब्दी थी। अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 15वीं शताब्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। करा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। बताइएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40। करा कि किन किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? बताइएगा, किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? तो अष्टदिग्गज रहते थे कृष्णदेवराय के दरबार में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाए। ओके, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। कह रहा है निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? बताइएगा, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो पुर्तगाली यात्री जो था आपको कौन था? तो पुर्तगाली यात्री सभी थे। कौन थे? सभी थे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ एडुआर्डो बारबोसा है। इसके बाद डोमिंगोस पेइस है। ठीक है, फरनाओ न्यूनीज है। ठीक है, ये सभी आपको है पुर्तगाली का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। कह रहा है अकबरनामा की रचना किसने की? बताइएगा, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? ये आपको अबुल फजल ने की। किसने की? अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। 43 नंबर में कह रहा है कि बाबर के स्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कह रहा है बाबर के स्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बाबर के सही नाम जो हो जाएगा तुजुक ए बाबरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुजुक ए बाबरी, और इसकी भाषा आपको तुर्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुर्की। तुजुक ए बाबरी एवं तुर्की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 44। कह रहा है कि रबी फसल किस ऋतु में होती है? बताइएगा, रबी फसल जो किस ऋतु में होती है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो रबी फसल आपको बसंत ऋतु में होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। कह रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ का कब नियुक्त की? बताइएगा, कह रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त की? ये बताइएगा, ईस्वी बताना है, कब नियुक्त की? इसका राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त की? तो ये आपको की 1582 ईस्वी में। कब की है? तो 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर तक के काल तक हर मिलता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर तक के काल तक का हार मिलता है? इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो ये आपको मिलता है अकबरनामा में। किसे मिलता है? अकबरनामा में।
ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 नंबर के। 47 में कह रहा है कि आइन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, बताइएगा। आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो भूमि को आपको 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। कह रहा जहांगीर का शासन काल क्या है, बताइएगा। जहांगीर का शासन काल क्या है, तो जहांगीर का शासन काल है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। कब है, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर का काल है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। कह रहा निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका, बताइएगा। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अकबर अधिकार नहीं कर सका मेवाड़ पर। किस पर अधिकार नहीं कर सका, मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 नंबर की, ठीक है। हाफ सेंचुरी हम लोग लगा चुके होंगे, इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अकबर का संरक्षक कौन था, बताइएगा। अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। कौन था, तो बैरम खान था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है जो कि वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 नंबर के, 51 नंबर। कर मुगल नाम का व्युत्पन्न हुआ, बताइएगा। मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ मंगोल से। कहाँ से हुआ, मंगोल से मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मंगोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। कह रहा है कि औरंगजेब का देहांत हुआ था, बताइएगा। औरंगजेब का देहांत कब हुआ था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो औरंगजेब का देहांत हुआ था 1707 ईस्वी में। कब हुआ था औरंगजेब का देहांत, 1707 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। कह रहा है कि बुलंद दरवाजा की जिस स्थान पर है वह है, बताइएगा। वह स्थान क्या है, आप लोगों को बताना है कि बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह क्या है। तो वह जो आपको फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुलंद दरवाजा कहाँ, फतेहपुर सीकरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 54। कह रहा कि बादशाह नामा किसने लिखा, बताइएगा। बादशाह नामा किसने लिखा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बादशाह नामा किसने लिखा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। किसने लिखा, अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55। करा दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था, बताइएगा। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। तो ये आपको कार्निस भी था, और सजदा भी था, अपावोस भी था। ये सभी क्या था, ये आपको अभिवादन करने का तरीका था। कहाँ, दरबार में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कारण कहता है कोर्निस और साइदा और पाबोस, ये सभी क्या था, तो अभिवादन करने का तरीका था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56। कह रहा है कि गुलबदन बेगम कौन थी, बताइएगा। गुलबदन बेगम कौन थी, तो गुलबदन बेगम आप लोगों को पता होगा कि लेखिका थी। कौन थी, लेखिका थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, बताइएगा। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तब मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो सरकार के नाम से। किसके नाम से, सरकार के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। करा कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया, बताइएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्ध एवं कान्हू ने। किसने किया था, सिद्ध एवं कान्हू ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सिद्ध एवं कानून है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 नंबर में कह रहा है राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहे थे वो कौन थे, बताइएगा। कह रहा राजमहल की पहाड़ियों में जो मुख्यतः जो लोग रहे थे वो कौन थे, तो वही जो थे आपको पहाड़ियाँ एवं संथाल के लोग थे। कौन थे, पहाड़ियाँ एवं संथाल लोग थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी, बताइएगा। कह रहा 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से बिक्री होती थी, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा जल्दी जल्दी।
तो इसका राइट आंसर देखिएगा क्या रहा था इसमें क्वेश्चन में कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री होती फर्जी होती थी। तो ये होती थी आपको 39% से अधिक। कितना हो जाएगा? 39% से अधिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 नंबर में देखिए क्या करा है। 61 में करा भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? बताइएगा भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे आपको पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62। कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। बताइएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे मुनरो एवं रीड थे। कौन थे? मुनरो एवं रीड थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, मुनरो एवं रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63। कह रहा है कि किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? बताइएगा किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये चलता है आपको ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उक्त सभी से। यानी ये नंबर में दिया है बुकानन रिपोर्ट के अनुसार, 5वीं रिपोर्ट के अनुसार और दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट के अनुसार। ओके, यानी इन सबों से भारतीय कृषक जनजातियों का स्थिति का पता चलता है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। बताइएगा 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ तो 10 मई को आरंभ हुआ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर में कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? बताइएगा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था आपको चर्बी वाली कारतूस था। क्या था? चर्बी वाली कारतूस था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 में करा धुंधु पंत नाम है। बताइएगा धुंधु पंत नाम किनका था? इसका राइट आंसर बताइएगा। धुंधु पंत जो नाम था किनका था? तो धुंधु पंत नाम जो था आपको नाना साहब का था। किनका था? नाना साहब का था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 में कह रहा है कि शाह महल कहाँ का रहने वाला था? बताइएगा शाह महल जो था कहाँ का रहने वाला था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो शाह महल जो था आपको उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का रहने वाला था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। शाह महल कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। प्यारे छात्रों देखिएगा आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोगों को 68 कह रहा है कि सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? बताइएगा सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको 222 दिन तक रहना पड़ा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा 222 दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 नंबर में देखिए क्या करा है। कह रहा कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइएगा द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक अशोक मेहता ने लिखी है। किसने लिखी? अशोक मेहता ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 नंबर की। देखिएगा 70 में क्या करा है। 70 में करा दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? बताइएगा दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ये हुआ था आपको कोल्हापुर में भी होता, सतारा में भी होता, पूना में भी होता है। ठीक है, यानी दक्षिण भारत में सभी जगह हुआ था विद्रोह। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जगह क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इनमें से सभी जगह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोल्हापुर हो जाएगा, सतारा हो जाएगा, पूना, ये सभी जगह पर क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 नंबर में कह रहा है कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था? बताइएगा अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से लेकर 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो था आपको महिला का नाम था महारानी बेजाबाई सिंधिया थी। कौन थी? महारानी बैजाबाई सिंधिया। क्या हो जाएगा? महारानी बैजाबाई सिंधिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। कह रहा है कि 1857 की विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? बताइएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर बताइएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो भारत का बादशाह था बहादुर शाह था। कौन था? बहादुर शाह था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? बताइएगा भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है कि पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। बताइएगा कब हुआ था? पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। कब युद्ध हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब के बीच युद्ध हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। 75 में कह रहा है कि चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता। बताइएगा चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? चौल इमारतें जो आपको मुंबई के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता मुंबई के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई की जगह बम्बई भी याद रखिएगा। ओके, ठीक है, दोनों रहता है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76। 76 में कह रहा है कि छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते थे? बताइएगा छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते थे? तो छोटे अस्थायी बाजार को हम लोग गंज कहते थे। क्या कहते थे? गंज कहते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77। करा 1919 का अधिनियम को क्या कहा जाता है? बताइएगा 1919 का अधिनियम को क्या कहा जाता था? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता था। ठीक है, 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79। कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? बताइएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80। 80 नंबर में कह रहा है कि इंडियन इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? बताइएगा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81। 81 में कह रहा निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? बताइएगा निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अबुल कलाम आजाद ने किसका गठन किया या किस प्रकाशन का गठन किया? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो किया अल हिलाल का किया। किसका किया? अल हिलाल का किया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा अल हिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 82 नंबर की ओर। कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा या तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसका कथन था? बताइएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसका कथन था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये किसका कथन है? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस का कथन है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, अब वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में आप लोग को 100 क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को 83 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। 83 में कह रहा है मोहनदास करमचंद गांधी मोहन चंद्र करमचंद को महात्मा बनाया था। बताइएगा किसने बनाया था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। महात्मा कह रहा है मोहनदास करमचंद्र को महात्मा बनाया था। किसने बनाया था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये बनाया था आपको उत्तरी अमेरिका ने बनाया था। किसने बनाया था? उत्तरी अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मोहनदास करमचंद्र को महात्मा किसने बनाया था? उत्तरी अफ्रीका ने। उत्तरी अफ्रीका ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84।
कह रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था, कब हुआ था बताइएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1931 ईस्वी में। कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 में कह रहा साइमन कमीशन भारत कब आया बताइएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में। कब आया था साइमन कमीशन, 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86, कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए बताइएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए, कब आए भारत वापिस, इसका राइट आंसर बताइएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए, कब आए, तो 1915 ईस्वी में आए। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 1915 ईस्वी से 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो थे आज दक्षिण अफ्रीका से कहाँ थे, भारत वापस आ गए थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 87 नंबर में, कह रहा है कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे बताइएगा। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे, इसका राइट आंसर बताइएगा। किसके अनुरोध पर गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, ठीक है। यानी 1917 में चंपारण जो गए थे गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88, कह रहा है कि कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया बताइएगा। कौन सा आंदोलन जो था दांडी से शुरू किया गया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दांडी से शुरू किया गया आपको कौन सा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 नंबर, कह रहा है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइएगा। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1915 ईस्वी में। कब हुई थी, 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 नंबर में कह रहा है मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह क्या था बताइएगा। यानी वह वर्ष कौन सा वर्ष था, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह वर्ष क्या था, तो वह वर्ष जो था आपको 1907 ईस्वी था। कब था, 1907 ईस्वी में अपने पाकिस्तान निर्माण संबंधी का मांग किया था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91, कह रहा कि सुभाष चंद्र बोस इसको कर देगा, ठीक है। देखिएगा, कह रहा सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो ये बने आपको 1938 एवं 1939 दोनों ईस्वी में। 1938 एवं 1938 दोनों ईस्वी में बने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं 92 नंबर में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बताइएगा। किसने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी बोमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने की थी, बोमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ओके, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, बोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93, कह रहा कि 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की बताइएगा। कह रहा 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की गठन किसने की या स्थापना किसने की, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको की मोहन सिंह ने। किसने की, मोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94 में कहा कि सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया बताइएगा। सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया, तो ये आपको ऑप्शन नंबर प्रस्तुत किया गया किसने किया, तो राजगोपालचारी फार्मूला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजगोपालचारी फार्मूला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95,
कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे, बताइएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्या हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्या हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो पसंद लग रहा है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के पास शेयर कर दिए, ठीक है। 96 में कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97 नंबर में कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे, बताइएगा कब हुए थे। कह रहा स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे। कब हुए थे अंतिम आम चुनाव, ये हुए थे दिसंबर से जनवरी 1945 में अंतिम आम चुनाव हुए थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दिसंबर जनवरी 1945 ईस्वी। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 नंबर में कह रहा है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन था, बताइएगा। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन था, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा, तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99 में 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया, बताइएगा। 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया। ये जो आपको तैयार किया गया बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाल गंगाधर तिलक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100 नंबर में क्या कह रहा है, सेंचुरी हम लोग लगा देंगे, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ, बताइएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ आपको 1946 ईस्वी में। कब हुआ था, 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत शुरू हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए, ठीक है। आप लोगों का भी काम है कि मेरा इसको सपोर्ट करना, ठीक है। आप लोग हमें भी सपोर्ट करिए, इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 के सब्सक्राइबर कम से कम पहुंचा दिए, ठीक है। आप ही लोग के मदद से हो सकता है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, जिसके कारण से वीडियो और लोगों के पास नहीं पहुंच पाता। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कम से कम आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।